नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। अपन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपना टॉपिक है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले अपन ने एक टॉपिक भारत के इतिहास में पढ़ा था, भारत का परिचय। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखें और लाइक करें। आज अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में अपन कुछ बेसिक बातें देखें। देखो, ये सभ्यता प्राचीन भारत, जिसमें जो देश शामिल थे तो वर्तमान में भारत है, पाकिस्तान है, इसके अलावा अफगानिस्तान है। ये वो देश थे जिन देशों में ये सभ्यता विकसित हुई थी, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद में देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के आसपास विकसित हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता। ये भी याद रखना, इसी सभ्यता का पहले नाम था हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम था भाई? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इस सभ्यता में जो सबसे पहला स्थान खोजा गया था वो स्थान आपका हड़प्पा था। सबसे पहला स्थान जो खोजा गया वो हड़प्पा था, तो प्रारंभ में इसका नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। लेकिन जब बाद में अन्य स्थान खोजे गए और उन सभी स्थानों में कुछ बातें कॉमन मिली कि वो स्थान सिंधु या उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हैं, तो बाद में इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करें इस सभ्यता की खोज के बारे में। तो देखो, इस सभ्यता की खोज के क्रम जो है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात है 1826 की। एक ब्रिटिश नागरिक थे जिनका नाम था चार्ल्स मैनसन। ब्रिटिश नागरिक चार्ल्स मैनसन ने 1805 में सबसे पहले हड़प्पा नामक टीले को देखा था। किसने देखा था? चार्ल्स मैनसन ने। और चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा टीले पर कई सारी बिखरी हुई ईंटें देखी। उन ईंटों को देखकर इसने ये अनुमान लगाया था कि शायद ये उजड़ी हुई बस्ती जो प्राचीन समय में आबाद थी लेकिन अब उजड़ गई है, कि शायद ये उजड़ी हुई बस्ती जो है वो सिकंदर लोदी ने बसाई होगी। ये अनुमान लगाया था किसने? चार्ल्स मैनसन ने। और ये बात कब की है? 1826 की। इस सभ्यता की विधिवत खोज, तो वो समय था आपका 1921 का। 1921 में इस सभ्यता की खोज करने का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी, इन्होंने इस सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी। और वो कब की थी? 1921 में। जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थान की खोज की थी, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक, तो उनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे और इनके समय दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अच्छा, ये भी याद रखना, इस सभ्यता को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया था 1924 में, लेकिन खोज हुई थी इसकी कब? 1921 में। इस खोज का श्रेय किसको जाता है? दयाराम साहनी को। ये तो बात होगी इस सभ्यता की खोज के बारे में। उसके बाद में आगे अपन बात करें इस सभ्यता के निर्माता। तो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो द्रविड़ जाति के लोग थे। कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग। उनके द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया था, या वो क्या थे? इसके निर्माता थे। अगली बात, सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता के विकसित होने का समय, कि ये सभ्यता कौन से समय में विकसित हुई थी। तो देखो, समय निर्धारण की एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका नाम है C14 या कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इस सभ्यता की खोज जो है वो आपकी 2300 से 1750 ईसा पूर्व में की सभ्यता है। इसका समय जो है वो 2300 से कितना है? 1750 ईसा पूर्व में ये सभ्यता विकसित थी या अपने चरम पे थी। उसके बाद में बात करें
इस सभ्यता का आकार की जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र पे सभ्यता विकसित हुई थी, उस क्षेत्र का आकार कैसा था। तो याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार था। कैसा आकार था इसका? त्रिभुजाकार। अच्छा, बात करें इस सभ्यता के क्षेत्र की, तो जितने क्षेत्रफल पे ये सभ्यता विकसित हुई थी वो क्षेत्र था आपका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या लगभग ही पूछा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे ये सभ्यता विकसित हुई है। एक्यूरेट पूछा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे ये सभ्यता विकसित हुई है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। और C14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का समय जो है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। उसके बाद में कुछ विशेष बातें इस सभ्यता के बारे में। पहली बात तो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। अच्छा, नगरीय सभ्यता है, क्या विशेषता है इसकी? कि नगर वाली विशेषता देखने को मिली अपने को। यहां पर एक तो मकान जो है वो पक्की ईंटों के बने हुए हैं, साथ में यहां पर सड़क व नालियां जो है वो भी किसकी बनी हुई है? पक्की ईंटों की बनी हुई है। मकान पक्की ईंटों के हैं, सड़क और नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई है। अच्छा, मकान जो है वो ग्रिड पद्धति पर बने हुए हैं। किस पद्धति पर हैं? ग्रिड। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मकान जो है, सड़क, नालियां सब पक्की ईंटों की बनी हुई है, और मकान जो है वो ग्रिड पद्धति पर बने हुए हैं। इसके अलावा यहां का जो नगर है उस नगर की कुछ स्पेशल बातें, जैसे सिंधु सभ्यता में ज्यादातर जो नगर मिले हैं वो नगर 2 खंडों में बटे हुए हैं। नगर का एक भाग कुछ ऊंचाई पे बसा हुआ है, जबकि दूसरा भाग थोड़ा नीचे बसा हुआ है। मतलब सिंधु सभ्यता में जो नगर मिले हैं वो 2 खंडों में बटे हुए हैं। एक को ऊपरी नगर कहा गया है, दूसरे को निचला नगर कहा गया है। इनमें भी कुछ स्पेशल बातें देखो। सभी स्थानों में नगर 2 भागों में बटे हुए हैं। केवल इस सभ्यता का एक स्थान ऐसा है जहां पर नगर 3 भागों में बटा हुआ है। तो उस स्थान की अपन बात करें, वो स्थान है आपका धोलावीरा। धोलावीरा जो स्थान है वो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जो 3 खंडों में बटा हुआ है। एक स्पेशल बात तो ये। दूसरी बात, मकान जो नगर जो है वो 2 खंडों में बटा हुआ है। ऊपरी नगर सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है, परकोटा है ऊपरी नगर के चारों तरफ, जबकि निचला नगर के चारों तरफ परकोटा नहीं है। अब इसका भी अपवाद, एकमात्र स्थान जहां पर ऊपरी और निचला दोनों नगर सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं, उस स्थान का नाम है कालीबंगा। एकमात्र स्थान जहां नगर के दोनों भाग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। अच्छा, सड़कें समकोण पर बनी हुई है, मकान ग्रिड पद्धति पर बने हुए हैं। नगर की एक खासियत यह भी है कि जो मकान बने हुए हैं उनका मुख्य दरवाजा जो है वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल रहा है, वो पीछे की ओर खुलता है। मकान का मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता है। इसका भी अपवाद एकमात्र स्थान है आपका जिसका नाम है लोथल। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान है लोथल, जहां पर मकान का मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क की ओर ही खुलता है। इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे इस सभ्यता के प्रमुख स्थानों के बारे में। तो देखो, इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थान, बड़े स्थान जो खोजे गए हैं, उनमें सबसे पहला स्थान तो है आपका हड़प्पा। दूसरा जो स्थान है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। तीसरा जो स्थान है उसका नाम है चहुंदड़ो। चौथा जो स्थान है उसका नाम है लोथल। 5वां स्थान पढ़ेंगे अपन कालीबंगा। 6वां जो स्थान है उसका नाम है आपका बनवाली। 7वां जो स्थान है उसका नाम है रंगपुर। 8वां जो स्थान आगे पढ़ेंगे इसमें अपन, वो है आपका रोपड़। 9वां स्थान पढ़ेंगे अपन धोलावीरा।
इसके अलावा अन्य कई सारे छोटे छोटे स्थान हैं जिनकी प्रमुख प्रमुख बातें अपन पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और देखेंगे अपन इसमें, इस सभ्यता के अंतिम छोर के बारे में भी पूछा जाता है कि जैसे इस सभ्यता में एकदम उत्तरी छोर कौन सा स्थान है, दक्षिणी छोर कौन सा स्थान है, एकदम पश्चिमी छोर कौन सा स्थान है और पूर्वी छोर कौन सा स्थान है। तो याद रखना दोस्तों, इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थान है वो है आपका मांदा। मांदा जो स्थान है ये आपका पड़ता है J&K यानी कि जम्मू कश्मीर में। एकदम दक्षिणी छोर है उसका नाम है देमाबाद। देमाबाद जो स्थान है वो MH में है, MH यानी कि महाराष्ट्र में देमाबाद स्थान सिंधु सभ्यता का एकदम दक्षिणी स्थान है। जबकि एकदम पूर्वी स्थान जो है वो आपका आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। जबकि इस सभ्यता का एकदम पूर्वी जो छोर है वो है आपका सुतका गेंडोर, ये आपका बलूचिस्तान में है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो ये तो इस सभ्यता से संबंधित कुछ बेसिक बातें थी। इस वीडियो में अपन ये बेसिक परिचय पढ़ेंगे। इसी वीडियो का अगला पार्ट जिसमें अपन जो प्रमुख स्थान है, इन स्थानों की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।